नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या देश में हिंदू नहीं होंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा? यह सवाल हमने नहीं बल्कि गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने उठाया। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक अजीब सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जब तक हिंदू हैं तब तक कानून का राज रहेगा। और आगे कुछ भी हम आपको बताएं उससे पहले नितिन पटेल का वो बयान आप सुन लीजिए। આપણો હૈયક ના આવીએ પણ મારા શબ્દો લખી લેજો। જ્યાં સુધી આ દેશમાં હિન્દુઓની બહુમતી છે ત્યાં સુધી જ બંધારણ, ત્યાં સુધી જ કાયદો, ત્યાં સુધી જ બિન સાંપ્રદાયિકતા આ વાતો કરનારા કરશે। ના કરે ભગવાન અને 1000-2000 વર્ષે હિન્દુઓની સંખ્યા ઘટી, બીજા લોકો વધ્યા। એ દાડે કોઈ કોર્ટ કચેરી નહીં, કોઈ લોકસભા નહીં, કોઈ બંધારણ નહીં, કોઈ બિન સાંપ્રદાયિકતા નહીં, બધું હવામાં અને દફનાઈ દેશે, કશું નહીં રે। दरअसल ये जो बयान दिया गया इसके तमाम मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर एमएच खान, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शिवम त्यागी, सलमान निजामी और विशाल मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इन सब के अलावा एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं सैयद असीम वकार, उनसे भी हमारा संपर्क हो चुका है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल विजय शंकर तिवारी जी आपसे ही है, और सवाल यह कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को क्या इस तरह की बात कहनी चाहिए? नितिन पटेल ने जो बातें कही। अखिलेश जी, क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कड़वी सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए क्या? 1947 में देश जब बटा तो उसका आधार क्या था? उसका आधार तो यही था ना कि मुस्लिम जनसंख्या इस देश में जब बढ़ी तो बढ़ने के कारण ही पाकिस्तान की अलग मांग हुई। अगर मुस्लिम जनसंख्या इस देश में ज्यादा नहीं होती तो पाकिस्तान की मांग नहीं होती। ये कड़वी सच्चाई। आप ये बताइए कि दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, आप वहां पर जो संविधान की प्रैक्टिस है सबके लिए, सारे धर्म की मान्यताओं के लिए वहां पर खुली छूट है। क्या पाकिस्तान में छूट है क्या? कितने पर 23% हिंदू थे, आज कितने परसेंट रह गए? उनके मंदिर कितने रह गए? बांग्लादेश में कितने परसेंट हिंदू थे, कितने रह गए? उनके मंदिर कितने रह गए? आप और भी देश देख लीजिए कि वहां पर जनसंख्या अगर मुस्लिम की ज्यादा है तो वहां पर दूसरे लोग कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक कि लक्षद्वीप में अपने ही भारत का हिस्सा है, वहां आप मूर्ति नहीं लगा सकते। और तर्क क्या है कि मूर्ति आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। आप तमिलनाडु में आप रथ यात्रा नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां की बहुसंख्या मुस्लिम है। वो कहते हैं यहाँ पर हिंदुओं को रथ यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपके अलीगढ़ के नूरपुर में आप मस्जिद के सामने से आप बारात नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। आप कैराना में बहु बेटियां लुटने दीजिए, कब्रिस्तान में लुटने दीजिए, मनोज को मोहम्मद बना दिया जाता है। यानी ये सारा चित्र देखने चलिए तो मैं इसका जवाब लेता हूं। आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात बहुत विस्तार से रखी। डॉक्टर एमएच खान, मेरा सवाल आपने सुना था, विजय शंकर तिवारी जी से मैंने पूछा था कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बात कहनी चाहिए जिससे समाज बटे। वो कह रहे हैं कि अगर ये सच्चाई है, कड़वी ही क्यों ना हो तो क्यों ना बोले। नहीं, मेरा विचार, मेरी पार्टी का विचार यही है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई विवादित बयान नहीं दे। आप जिस पार्टी में है, उस पार्टी में जब रहते हैं उसके पहले आप जो कुछ चाहे कह सकते हैं, लेकिन जब आप संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं तो आप सभी के नुमाइंदे हो जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके आप उनकी बातों को सुनने का अधिकार आपको हो जाता है। लेकिन ऐसी बातें कह करके द्वेष फैलाना, ये हिंदुस्तान में ऐसा तो कुछ है नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है। जो चाहे खा पी सकता है, जो चाहे पहन सकता है, जो चाहे बोली बोल सकता है, जिस तरह की भाषा चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कहाँ से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान छोड़ करके तेलुगु, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप कहाँ कूद पड़े विश्व हिंदू परिषद के नेता। अरे भाई, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान में अगर कोई इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आप देखिए, अभी देखिए आप दलित समाज के लोगों के साथ क्या घटना घट रही है। घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा, इस पे आवाज नहीं किसी की उठती है। दलित समाज की बेटी को 2:30 बजे रात में जला दिया जाता है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नहीं जलाया जाता है। मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। शिवम त्यागी जी, आपने सुना एमएच खान को भी, वो ये कह रहे हैं कि नितिन पटेल को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, द्वेष फैलाने वाला ये बयान है।
अखिलेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस देश ने अपने इतिहास या फिर दुनिया के इतिहास से नहीं सीखा वो मिट गए। इतिहास और तथ्य और डेटा तो यही कहता है कि हिंदू बहुसंख्यक है, इसीलिए इस देश में कानून है। और मैं इसके उदाहरण देश के बाहर के भी दूंगा और देश के भी दूंगा। आप मुझे बताइए, पर्शिया क्या ईरान नहीं बन गया? मेसोपोटामिया क्या इराक नहीं बन गया? अफगानिस्तान में 11%। आप सुन लीजिए, आप सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में। अरे अभी आ रहा हूं, रुक जाइए, इतने पैनिक काहे कर रही है? रुकिए जरा, रुकिए। जब बीच में बोल रहे हैं आनंद जी, इनको कहिए पहले बीच में रुके, पहले रुके। अखिलेश जी इनको बोलिए, इनके पहले सुन लीजिए, अहमद खान साहब सुन लीजिए। फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, मेरी मजबूरी हो जाएगी। नहीं, बारी बारी से अपनी बात रखिए। ये कोई तरीका नहीं है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। अपनी बात रखिए। जिसका शिवम त्यागी को बोलिए, शिवम त्यागी को बोलने दीजिए। अहमद खान साहब, मेरी मजबूरी, वो मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं ना, तो मैं क्या कहूं? नहीं, आप रखिए, अपनी बात रखिए, हम आपको सुन रहे हैं। बोलिए जल्दी से। मैं इनको बोलने दूं, शिवम त्यागी, तो इनको कहिए, रखूं कैसे? मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए। अरे सुन तो लीजिए अहमद खान जी। मैं सिर्फ अहमद खान साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ और भी मेहमान है, उन्हें भी मौका देना है। सब अपनी बात रखेंगे। बोलने दीजिए शिवम त्यागी को। नहीं, ये गलत बात है ना। दिस इज रॉन्ग। मैं भी बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं कि मैं इनको इंटरप्ट करूंगा, तो आप बोल रहे हैं आप ऐसे कैसे नहीं बोलने देंगे? बोलिए शिवम त्यागी, बोलिए। आप नहीं चाहते। अरे अहमद खान साहब सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए बाकी मेहमानों को। ये देखिए ना, आप इनको नहीं कंट्रोल कर सकते। बोलिए शिवम त्यागी, बोलिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दुनिया का इतिहास तो यही बताता है। पर्शिया ईरान बना, मेसोपोटामिया इराक बना, अफगानिस्तान में 11% हिंदुओं से 0.25% हिंदू रह गए, पाकिस्तान में 23% से सिर्फ 4% हो गए, और अब हिंदुस्तान में आ जाते हैं। और ये दुनिया का ही इतिहास है। अगर हिंदू बहुसंख्यक है तो ही ये सारी चीजें चल रही हैं। और बताइए, कौन सा कानून चल रहा है इन देशों में? कौन सा कानून चल रहा है तालिबान में? अब तालिबान के अल्पसंख्यकों का क्या मतलब? इनको प्लीज आप रोक क्यों नहीं सकते? ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। अरे डॉक्टर अहमद खान सुन लीजिए ना, शिवम त्यागी को अपनी बात रख लेने दीजिए। डॉक्टर अहमद खान सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी, अपनी बात रखिएगा। शिवम त्यागी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और सुनिए, तालिबान में कौन सा, इनको पता क्या, इनको पता क्या है? पढ़े दुनिया के बारे में तो थोड़ा ज्ञान हो इनको। पूछिए इनसे अफगानिस्तान में हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं, उनको अपने घर में पीला कपड़ा इसलिए लगा के रखना पड़ता है ताकि माइनॉरिटी की उनकी पहचान बनी रहे। सोचिए, पूछिए इनसे, प्रवक्ता से बीएसपी के, इनके घर पर अगर पीला कपड़ा लगा के रख दिया जाए तो क्या हाल होगा इस देश में? इस देश में तभी तक ये देश का बहुसंख्यक समझ ले, इस देश में तभी तक ये कानून व्यवस्था और तमाम चीजें हैं, तब तक वो बहुसंख्यक है। चलिए, मैं सलमान निजामी का रुख करना चाहूंगा। ठीक है, सलमान निजामी भी मेरे साथ हैं। सलमान निजामी जी, ये बताइए, क्या धर्म विशेष के लोगों की वजह से देश चलता है? कोई भी देश, भारत की बात छोड़ दीजिए, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, या संविधान और कानून की वजह से सुरक्षित रहते हैं लोग? देखिए, अभी मैं सभी को सुन रहा था और यही भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि जो अफगानिस्तान में आज हालात हैं, वहां इस्लामाइजेशन की वजह से, डिक्टेटरशिप की वजह से, वहां के जो वासी हैं, जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, आज उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और ये हालात हमारे देश में ना हो, क्योंकि ये देश की खूबसूरती ये है कि इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका योगदान रहा। उसमें कई मुसलमान थे जिन्होंने इस देश की शहादत दी, देश के लिए कुर्बानियां दी और इस देश को आजाद किया। तो चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, किसने मना किया कि सबकी शहादत नहीं थी? सबकी थी। हिंदू मुसलमान सबकी शहादत है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। इस देश को बनाने में सबका हिस्सा है, कोई दो राय नहीं है, सबकी है। लेकिन देश के संवैधानिक स्तर पर टिका हुआ, इसको भी जान लेना चाहिए। हमें जो शख्स देश के संविधान पे यकीन नहीं रखता, वो देशवासी नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान जो बना हुआ है, मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर से लेके संविधान पर भरोसा है। ये बदतमीजी मत करिए, सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देश में जो हालात पैदा हुए हैं, वो भाजपा सरकार, पूरे पैनल में यही हो रहा है, मेरी मजबूरी है। देश में चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, सेकुलरिज्म हो, हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाई जाए। अरे देश की हालत आपने क्या कर दी है इन 6-7 सालों में? आप उस पर बात करिए। जब सरकार फंसती है तो देश में यही टॉपिक छेड़ा जाता है, हिंदू और मुसलमान।
बात बिल्कुल विकास में करिए। करिए, विशाल मिश्रा जी। बात देश में करिए, आतंकवाद। चलिए ठीक है, अब मैं जरा एक और मेहमान का रुख करूं। विशाल मिश्रा भी मेरे साथ इस हैं। देश में, शिवम त्यागी जी, एक इस मिनट, देश विशाल में मिश्रा जी के पास जाने दीजिए मुझे। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ जानते नहीं ठीक है, हम। विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, क्या ये सब कुछ जानबूझकर बोला जा रहा है? नितिन पटेल का जो बयान है राजनीति से प्रेरित है, वोट बैंक की राजनीति इसके पीछे है? नहीं, देखिए अभिषेक जी, अगर उन्होंने सच को बोल दिया तो इसमें दिक्कत किस बात की है? हमको सच्चाई भी तो जाननी होगी। आप याद करिए वो दिन 1906 का, जब मुस्लिम लीग बना था, किस आधार पर बना था, क्या प्रेजेंटेशन दिया गया था आगा खान के नेतृत्व में शिमला में जाके, और क्या एक्सेप्ट किया था। उसके बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट देना पड़ा था। लखनऊ पैक्ट हुआ था ना 1916 में, किस बात पर हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, जिसका वटवृक्ष हमको देखने को मिलता है 1937 के जनरल इलेक्शन में। क्यों कहा गया कि इस्लाम इज इन डेंजर, मुस्लिम आर नॉट सेफ इन द हैंड ऑफ हिंदूज? ये किसने कहा था कि भारत में मुसलमान हिंदू के हितों में सुरक्षित नहीं है? 1937 के जनरल इलेक्शन में बताइए, कहा गया था कि नहीं कहा गया था? जिसके आधार पर जाकर 1947 में पाकिस्तान का निर्माण होता है। किस आधार पर होता है? धर्म के आधार पर ही तो होता है। लेकिन क्या है गलत कि इनको हिंदुस्तान समझ में नहीं आता, इनको हिंदुत्व समझ में नहीं आता। जब भी कभी हिंदुस्तान की बात होती है तो इनको बस एक मजहब, एक जाति के रूप में दिखाई देने लगता है। अरे हिंदुत्व को तो पहले समझिए, हिंदुत्व हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदूनेस है। समझिए तो ये एक बंद प्रक्रिया नहीं है, ये एक सतत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। आप जाके राधा कृष्णन जी के पेज नंबर 95 पढ़ लीजिए ऑफ लाइफ को, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुत्व है क्या। आप समझते हैं नहीं, जैसे आपने हिंदू का शब्द देखा आपको तो लगने लगता है कि नहीं, जो महात्मा गांधी ने कहा था, आ गया है। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए विशाल मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान जानबूझकर इसलिए दिए जाते हैं ताकि इसके जरिए पोलराइज किया जा सके, ध्रुवीकरण की राजनीति की जा सके। इन सब के पीछे एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष के लोगों को डराने की मंशा होती है, वो ये कह रहे हैं ताकि इसे वोट में कन्वर्ट कर सके। आप अपने इतिहास को नहीं याद रखेंगे तो इतिहास आपको भूल जाएगा। इतिहास से हमें भविष्य के लिए वर्तमान के साथ समझ मिलती है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। क्यों विभाजन की राजनीति हमारे यहाँ हुई, क्यों हमारी एकता को तोड़ा गया, इसके कौन सी जड़ें थी, इसके कौन सी सोच काम कर रही थी। आज आप हमको बताइए, भारत में कुछ लोग बैठकर तालिबान के समर्थन में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? आप बताइए हमको। चलिए मैं जरा AIMIM के प्रवक्ता हैं सैयद असीम वकार, उनके पास भी चलता हूं, अभी तक उन्हें मौका मिल नहीं पाया। वकार जी, मैं बयान पहले कोट कर रहा हूं। नितिन पटेल ने जो बात कही है उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा, और मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से जरा गौर से सुनिएगा। नितिन पटेल ने जो बात कही सुनिएगा जरा। हिंदुओं की, मैं कोट कर रहा हूं, हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन ना कोई कोर्ट कचहरी होगी, ना कोई कानून होगा, कोई लोकशाही नहीं, कोई संविधान नहीं, सब हवा में दफना दिए जाएंगे। ये उप मुख्यमंत्री बयान देते हैं एक ऐसे मंच से जहां गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा भी मौजूद रहते हैं। संदेश क्या जाएगा समाज में इससे? सैयद असीम वकार। देखिए, मैं बहुत सभी को सुना मैंने, और मेरा एक नेचर है कि मैं बोलता ही नहीं किसी के बीच में। सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, चाहे वो बात अच्छी लगे किसी को या खराब लगे, सबको अपनी बात रखना चाहिए। अभी विशाल मिश्रा जी हैं, ये इन्हीं ने कहा कि हिंदू क्या है। सर, दो लोग खड़े थे, एक मुसलमान और एक हिंदू, और सामने बोर्ड पर तस्वीरें लगी थीं। एक तरफ लगी थी चंद्रशेखर आजाद साहब की, राम प्रसाद बिस्मिल साहब की, भगत सिंह साहब की, अमिताभ बच्चन की, नीलम संजीवा रेड्डी की, लाल बहादुर शास्त्री की। दूसरी तरफ लगी थी बाबू बजरंगी की, माया कोडनानी की, नाथूराम गोडसे की, दारा सिंह की। तो किसी ने पूछा कि इनमें से असली हिंदू कौन है, किसको आप अच्छा और असली हिंदू मानते हैं? तो मैंने कहा कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल वाली जो पोर्शन है, अमिताभ बच्चन वाली, नीलम संजीवा रेड्डी वाली, ये असली और अच्छे हिंदू हैं। और जो हिंदू था उससे पूछा गया तो उसने बाबू बजरंगी वाले पोर्शन को, माया कोडनानी वाले पोर्शन को कहा ये असली हिंदू हैं। ये तो सर आइडियोलॉजी है आपकी कि आप कैसे लोगों को असली हिंदू मानते हैं और कैसे लोगों को नहीं मानते। ये किसने आपको कहा? इसमें मैं ये तो आप जानबूझ के इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो भी इसी तरीके की राजनीति है दरअसल।
ये किसने आपको कहा? सर मुझे बोलने दीजिए। अरे आप परेशान ना होइए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको थोड़ी ना कहा मैंने। नहीं मैं परेशान नहीं हो रहा हूं, लेकिन एक हिंदू ने कहा, जब आप कहते हैं, कोई कहता है मुस्लिम ने कहा, कोई कहा हिंदू, आप सभी को एक साथ ले आते हैं ना, ये इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। आप मेरा दरअसल अगला सवाल यही होने वाला था, मैं विजय शंकर तिवारी जी से यही पूछने वाला था कि हमारे लिए जो गलत लोग हैं वो नजीर होने चाहिए, या जब हम मुस्लिमों की बात करते हैं तो अब्दुल कलाम से लेकर जाकिर हुसैन और अशरफुल्लाह खां को भी हमें याद करना चाहिए। बोलने तो दीजिए, बोलिए अपनी बात रखिए, आप उसके बाद में जाता हूं विजय शंकर जी के पास। देखिए आपके जो डिप्टी सीएम साहब ने ये कहा, डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तो कानून खत्म हो जाएगा, अदालत खत्म हो जाएगी, पुलिस थाने खत्म हो जाएंगे। एक तो ऐसा मैं समझता हूं होने वाला नहीं है, आप भी जानते हैं। और दूसरी बात, नितिन साहब जो डिप्टी सीएम हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, कतर, दोहा, पाकिस्तान, थाईलैंड, इन सब जगह पर हिंदू माइनॉरिटी में है, और यहाँ अदालतें भी हैं और थाने भी हैं और पुलिस भी हैं। और दुबई में, कतर में, दोहा में एक भी केस पिछले 50 साल में ऐसा नहीं दिखा सकते कि जहां किसी हिंदू की लिंचिंग हुई है या उस हिंदू को इसलिए मारा गया थप्पड़ जूते कि वो हिंदू था। बताइए मुझे, जवाब दीजिए विजय शंकर तिवारी जी। आपसे कहा जाएगा तो मैं आपको हिंदुस्तान में 100 केस बता दूंगा जहां मुसलमान नाम की वजह से। शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। सैयद असीम वकार ने आपको कई ऐसे देशों के नाम गिनवा दिए जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी वहां संविधान है, कानून का राज है। सुनिए सर, एक मिनट। दुबई में किसी भी हिंदू को, कतर में किसी भी हिंदू को उनके फ्रिज में चेक करके, खाना चेक करके नहीं मारा जाता है। बोलिए विजय शंकर तिवारी जी, जवाब मारते हैं सर, ये मत कहिए क्यों भड़का रहे हैं आप देश को। सर अभी अफगानिस्तान में बहुत कम सरदार और हिंदू है, लेकिन आपने देखा कि 2 सांसद जो यहाँ पे आए वो गैर मुस्लिम थे जी, अफगानिस्तान जैसे कंट्री में। बोलने दीजिए, विजय शंकर तिवारी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। सांसद पाकिस्तान में भी, सुनिए पाकिस्तान में भी इलेक्टेड सांसद हैं, मंत्री हैं जो हिंदू हैं। पाकिस्तान का उदाहरण तो मत ही दीजिए, आप भटक गए। आपने शुरुआत में तो अच्छी बात कही, आपने अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन अब आप भटक गए। पाकिस्तान की तो बिल्कुल, पाकिस्तान को नजीर मत मानिए प्लीज, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। वहां पर क्या स्थिति अल्पसंख्यकों की सबको पता है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। शुरू में आपने कुछ अच्छे उदाहरण दिया, अमेरिका वगैरह का उदाहरण दिया, उसके बाद आप डिरेल हो गए। विजय शंकर तिवारी जवाब दीजिए। नहीं मानते, हम तो डिरेल हो गए। जी हम डिरेल हो गए, बिल्कुल हो गए। आप पाकिस्तान को अगर नजीर मानेंगे तो हो गए, बिल्कुल हो गए। बोलिए विजय शंकर तिवारी। हाँ अखिलेश जी, बहुत सारे प्रश्न इकट्ठा हो गए। एक प्रश्न तो ये हो गया, ये 6 साल में देश अराजक हो गया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मिनट सुन लीजिए, और असीम भाई के भी प्रश्न है और हमारे राजनीतिक विश्लेषण के भी प्रश्न है। तो मैं कहता हूं कश्मीर स्वाभाविक रूप से विषय आएगा। कश्मीर में जब आतंकियों को दामाद बनाकर रखा जाता था, जब उनको सुरक्षा दी जाती थी, जब उनको साधन पहुंचाए जाते थे, तब ये देश बहुत अच्छा था। और स्वाभाविक है उनको ही लोग अच्छा कहेंगे। अच्छा हिंदू कौन, बुरे हिंदू कौन? तो जो आतंकवादियों को पनाह देगा, जो आतंकवादियों को सुरक्षा कर्मी देगा, जिनको धन मुहैया करवाएगा, वो अच्छे हिंदू, और जो सही विश्लेषण करेंगे वो बुरा हिंदू। अभी हमारे असीम भाई बहुत बात कर रहे थे, कतर में ऐसा, दोहा में ऐसा। तो भारत में मानिए ना जी, भारत में जो कानून है, आप अपनी सुविधा से कानून चुनते हैं। यानी चोरी करने पर आपको ये आईपीसी का कानून चाहिए, लेकिन धर्मांतरण करने पर आप अपना कानून चाहिए, शादी करने के लिए अपना कानून चाहिए, किसी के बलात्कार करने पर आपको अपना ये कानून चाहिए। यानी आईपीसी कहाँ चाहिए और कतर वाला कानून कहाँ चाहिए, इसमें आप विश्लेषण कर। आप मानिए नहीं कि अपना हर जगह हमें इस्लामिक कानून चाहिए, फिर देखिए भारत में भी वही सब कुछ हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि वहां पर कितने मंदिर हैं, कितने मंदिरों में पूजा करने की इजाजत मिलती है। पाकिस्तान के वो मंदिर कहाँ गए, अरब में कितने मंदिर हैं, बांग्लादेश में कितने मंदिर तोड़ दिए गए। असीम भाई, आप कितना भी ग्लोरीफाई कर लीजिए, लेकिन जो हम शब्दों से कहते हैं और जो सामने दिखता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। जल्दी से वकार साहब जवाब दे दीजिए आप। आज आम समाज बिल्कुल जागृत है कि हिंदुओं के साथ अब तक क्या हुआ और किसने किया। इसकी अगर कोई सच्चाई बताता है तो
तो मैं समझता हूं कि उसको क्वेश्चन मार्क में नहीं खड़ा करना चाहिए। चलिए वकार साहब जवाब दीजिए। सर, दुबई में 90% मुस्लिम हैं, लेकिन दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, सरकार बनवा रही है, और मोदी जी उद्घाटन करने गए थे। और हिंदुस्तान में वहाँ सरकार मंदिर बनवा रही है और भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट में लिखने के बाद भी मस्जिद को तोड़वा दिया। इस फर्क को आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप उस तरह सोच नहीं सकते विजय शंकर जी। जिस दिन आप सोचने लगेंगे उस तरह से, उस दिन आप इस फर्क को समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि दुबई में या कतर में या दोहा में एक भी हिंदू 50 साल में बताइए जो उसके नाम में वो धर्म की वजह से अच्छा, मारा मुझे एक बात गया हो, बताइए, एक सड़कों मिनट। पे थप्पड़ वकार साहब नहीं बता पाएंगे सर। वकार साहब एक बात बताइए। शर्म तो आपको आती है। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल लेकिन सुन अब लीजिए। मसला ये है कि किसी सर भी अब आप देश में वहाँ अब के आप नागरिक इतने किसकी वजह बड़े से हो सुरक्षित होते गए, हैं? संविधान की वजह से, कानून की वजह से, या धर्म विशेष की वजह से ऐसा होता है? मैं शुरू से ये सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपने से मुझे कोई नहीं दे रहा है। आप सभी लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। शिवम त्यागी जी, मुझे जरा ये बताइए, दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर हमारे सामने उदाहरण के तौर पर चीजें नजर आती हैं। जैसे आप अमेरिका चले जाएं, वहां तो हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, वहां तो हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, लेकिन वहां पर कानून का राज है ना, वहां संविधान है ना। इस तरह के उदाहरण का क्या मतलब निकालें हम? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि वहां पर बेशक हिंदू नहीं है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट्स की लड़ाई हमेशा से वहां रही है। आज भी अगर वहां का क्राइम रेट उठाकर देखेंगे तो 60% अत्याचार सिर्फ ब्लैक्स पर होते हैं। देखिए पढ़ के वहां का डेटा। और दूसरी बात, जैसे वहां ब्लैक्स एंड व्हाइट्स हैं, इसी तरीके से हिंदुस्तान की सिचुएशन है। पहली बात तो मैं एक और साफ क्लियर कर देता हूं कि हिंद महासागर से लेकर और हेलो, आवाज? हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। अखिलेश जी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। हिंद महासागर से लेकर और हिमालय तक जितने भी इस देश में व्यक्ति रहते हैं वो सब हिंदू हैं, एक बात। और दूसरी, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। मेरा नाम शिवम त्यागी, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी, उनके पिता का नाम रामनारायण त्यागी, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह। पैनल में बैठे हुए सभी मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी 7 जनरेशन के नाम बता दें। 7वीं जनरेशन में पक्का कोई राम श्याम और कोई वही मिलेगा। तो भाई वैसे ही हिंदू कहां से उदाहरण आप चुन के ला रहे हैं? डेमोग्राफिकली भी ये देश हिंदुओं का देश है। सुन लीजिए, नहीं उदाहरण नहीं चुन के ला रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपके सामने। पूछ लीजिए 7 जनरेशन के नाम, अगर ना हिंदू निकल आए तो पहली बात तो आप हैं ही हिंदू। और दूसरी बात यह भी है कि आप इस हिंदुस्तान की स्थिति देखिए। जब हम लड़े, पाकिस्तान बढ़ गया धर्म के आधार पर। तमाम सारी दुनिया में पाकिस्तान ने 1952 में अपने आप को मुस्लिम कंट्री बना लिया। और जिस यूएस की बात कर रहे हैं, उनके खुद के राष्ट्रपति क्रिश्चियन बुक पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। मेरे देश में संविधान है और रहेगा, लेकिन ये इतिहास है, ये उदाहरण है कि जहां पर भी ये पॉपुलेशन बढ़ी वहां पर बाई डिफॉल्ट ही अपने आप ही कानून का राज खत्म हो गया। और ये ज्यादातर में, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको जवाब देना चाह रहे थे, हाँ, लेकिन ज्यादातर एक्सेप्शंस की सिचुएशन में ये हाल है। सलमान निजामी बोलिए। हैरानगी की बात ये हो रही है कि अब डिबेट जो है ये कर रहे हैं कि हिंदू का जो है इतिहास क्या रहा है, मुसलमानों का इतिहास क्या रहा है। भाजपा को देश की जनता ने चुना किस? अच्छा सलमान भाई, अपनी 7 पुश्तियों के नाम तो बताइए जरा। नहीं, 7 पुश्तियों के नाम तो बनवाइए सलमान भाई। 7 पुश्तियों के नाम तो बताइए आप जरा। मेरा सिक्योरिटी नहीं है। अरे बताइए, आप भाई है मेरे भाई, हिंदू हैं आप। अरे कमाल की बात हो गई। हिंदू नहीं, इनसिक्योर होना ही नहीं चाहिए। आप हिंदू हैं, इनसिक्योर क्यों होंगे आप? हिंदू कभी इनसिक्योर हो सकता है क्या? अरे कमाल बात है। हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। अगर अफ्रीका में पैदा होने वाला एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट हो सकता है, तो हिंदुस्तान में होने वाला व्यक्ति हिंदुस्तानी क्यों नहीं होगा? उनको बोलने दीजिए, उनकी बात रखने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी 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 6 सालों में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथी हिंदू हैं वो पिछले कई सालों से इनसिक्योर फील नहीं कर रहे थे। ये भाजपा के शासन में उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। उनको लग रहा है हिंदू खतरे में आ गए 6 सालों में। पहले खतरे में नहीं थे जब कांग्रेस का राज था। ये अब आप जैसे लोगों ने इनसिक्योरिटी उनके दिमाग में डाल दी है। किसी मुसलमान ने उनको धमकाया नहीं है कि भाई आप निकल जाइए। इनसिक्योरिटी हमने डाल दी। काफी 5 लाख कश्मीरी पंडितों को ये कहकर निकाल दिया गया कि अपनी बहनें और धर्म पत्नियां छोड़कर निकल जाइए घर, और डर हमने दिमाग में डाल दिया। हाँ,
आज भी पूरे देश में पलायन की तमाम सिचुएशंस बनी हुई हैं और डर हमने डाला दिमाग में। कमाल की बात है, 1967 में इंदिरा जी ने साधुओं पर गोलियां चलवाई खुले तौर पे और डर हमने डाला। बारी बारी से अपनी बात रखिए, कोई किसी को सुन नहीं पा रहा है। सलमान निजामी को बोल लेने दीजिए आप। शिवम त्यागी, देखिए कुछ टेक्निकल दिक्कत है, अगर आप बोलते रहेंगे तो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी। वो हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए सलमान निजामी को। हाँ बोलिए। आपकी बात में अखिलेश जी, मैं आपकी बात पूर्णतः मानूंगा। मैं उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूं, आपको मौका दूंगा। बाकी भी पैनलिस्ट हैं, उन्हें भी मौका दिया जाएगा। बोलिए सलमान निजामी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। इन्होंने जी पंडितों की, मैं जम्मू कश्मीर से हूं, किसी को भी पूछिए कि 90s में सरकार जम्मू कश्मीर में किसकी थी, सेंटर में किसकी थी? वीपी सिंह की सरकार, भाजपा की सरकार उस वक्त थी। उस वक्त भी कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया और 6 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस गए? मुझे जवाब दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। दूसरी बात जो है, आप बताइए, आप बहुत काम कर रहे, कह रहे हिंदू हिंदू, अरे हिंदू भाई, आपने लाइनों में खड़ा कर दिया, हिंदू चाहे मुसलमान हो, लाइनों में खड़ा कर दिया, बहुत लोग मर गए। कोरोना में किसने देखा? वो लाशें जो तैर रही थी पानी में, वो हिंदू की थी या मुसलमान की थी? कब तक आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? आपने बर्बाद कर दिया देश की जनता को और आप एक्सक्यूज लाते हैं और अब हिंदू आ जाएगा तो ये होगा। जल्दी जल्दी शिवम त्यागी जवाब दीजिए, आप उसके बाद में विशाल मिश्रा जी के पास जाऊंगा। जल्दी जवाब दीजिए कि जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। सबसे पहले तो याद रखिए कि आप शिवम त्यागी से बात कर रहे हैं। जी जी, मैं बताता हूं। आपने कहा कि वीपी सिंह की सरकार थी, 1 महीने पहले पावर ट्रांसफर हुआ था। राजीव गांधी जी के सामने यह सिचुएशन बहुत पहले से आई थी। कश्मीरी पंडितों की प्रॉब्लम कोई 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं थी, पढ़ लिया कीजिए इतिहास। राजीव गांधी जी उस बात को इग्नोर करते चले गए। पावर ट्रांसफर सिर्फ 1 महीना हुआ था वीपी सिंह की सरकार को आए हुए। क्या बात करते हैं आप? और दूसरा, आपने क्या कहा? कोरोना में हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं देखा इस देश ने। मैंने तो आपको कहा, मैंने तो आपको चैलेंज दिया कि आप अपनी शाद पुश्तियों के नाम बता दीजिए, आप हिंदू हैं। अगर आप इस बात को मान ले तो सिचुएशन ही हल हो जाए सारी। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश को सच्चाई बताना और जानना बेहद आवश्यक है। मैं तो किसी को नहीं बोल रहा हूं कि तुम मुसलमान हो, मेरे को अथॉरिटी नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? ठेकेदार है हिंदुओं के। आप मुझे कैसे बोल सकते हो मैं मुसलमान हूं? आप बोल ही नहीं सकते। अरे हम 1000 साल की गुलामी के बाद भी हिंदू ही रहे। अच्छा, मैं डॉक्टर एमएच खान का रुख करना चाहूंगा। उनकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ कहना चाह रहे थे। और एमएच खान साहब, देखिए सवाल मेरा यह भी है, ये डिबेट जिस दिशा में जा रही है, सवाल मेरा यह भी है, एक उप मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहते हैं, वो भी तब जब उनके मंच पर वहां पर सूबे के गृह मंत्री भी मौजूद हैं, एक क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं मुस्लिमों को? खास तौर पर अगर आप ये कह रहे हैं कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी सब कोई सुरक्षित है, उसी गुजरात में पुलिस फोर्स में भी कई मुस्लिम काम कर रहे होंगे, प्रशासन में भी कई मुस्लिम होंगे, कई ऐसे ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं जो मुस्लिम हैं। मैं यही तो कह रहा हूं अखिलेश आनंद जी, मैं देश की बात कर रहा हूं। आप विदेशियों की बात सुन रहे हैं। ये त्यागी जी क्या हैं, कहां से आए, कौन सी चीज, किस पार्टी की है? खाली जहर घोल रहे हैं। हिंदुस्तान में जहर घोलने के लिए बैठाया आपने इनको। एमएच खान साहब जुम्मा 4 दिन प्रवक्ता बने हुए नहीं है आपको, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। पूरा जीवन राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे आप मुझे बता रहे हैं। कमाल की बात है। अपनी 7 पुश्तियों के नाम बताइए, अपने नाम बताइए, 7 पुश्तियों के नाम बताइए, 7 पुश्तियों के नाम बताइए। अगर नहीं है हिंदू तो नाम बताइए। अपने परदादा का नाम बताइए, जरा बताइए, नाम बताइए पहले। कमाल की बात है। हिंदुस्तान की बात करते हैं, चढ़गुंडर की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते 4, और ये हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। देखिए वाह, कितने सामाजिक न्याय की बात है ना ये, कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते 4। बहुत तमीज है, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। निजी होगे तो मेरी मजबूरी है आपको निजी होके जवाब देना। कमाल की बात है। अच्छा ठीक है, अरे इस उम्र में गुस्सा होना चलिए, पर्सनल अटैक नहीं एक दूसरे पर, व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए। पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पे रहिए आप सभी लोग। हाँ, एमएच खान को अपनी बात पूरी करने दीजिए। होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जल्दी से खान साहब, जल्दी से। जी। और आप उसको महत्व दे रहे हैं। हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ बोल रहा है, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ बोल रहा है, आप उसको महत्व दे रहे हैं। ये कहां से आदमी आया, कौन आदमी आया? मैं तो देखिए, व्यक्तिगत बात मत कीजिए। मैं उन्हें भी बोल रहा हूं, शिवम त्यागी को भी बोल रहा हूं कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और आपसे भी कह रहा हूं, हम एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, करोड़ों लोग हमें सुन रहे हैं। इस तरह की कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जो गलत हो। ठीक है, हाँ, नहीं, आप उनसे इस तरह की बात करें, कोई मतलब नहीं कि अपने पुरखों के नाम बताइए और इस तरह की चीजें। आप छोड़िए उस बात को, मुद्दे पर बात कीजिए। एमएच खान बोलिए जल्दी से। अरे अपने बड़ों को अगर 1 मिनट के लिए याद कर लेंगे तो ये कोई गुनाह थोड़ी ना है भाई।
चलिए अपने ठीक है, माता पिता का नाम तो अपने घर हम से एमएच लेना खान पे नहीं, तो मैं बहस अपने नहीं कर रहे हैं दादा ना घर से त्यागी ले रहा हूं, जी, ये भी बता देंगे हम तो एमएच क्या खान हो पे तो जाएगा? बहस कर नहीं रहे हैं, हम एक मुद्दे पे बहस कर रहे हैं। तो नहीं, आप genuine बात उनके करो बारे में सभी व्यक्तिगत से। बातचीत में किसी क्योंकि की क्या ये हिंदू दिलचस्पी है? मुस्लिम बना रहे हैं ना इस बात को। नहीं, वही तो अखिलेश सवाल है जी, ना कि हर मैं कोई बिल्कुल नहीं कर रहा। अखिलेश वही जी, तो हिंदू बुनियादी मुस्लिम सवाल है बना कि रहे हैं, कौन मैं इसको कह रहा हिंदू हूं कि ये मुसलमान देश बना हिंदू रहा का है। इसमें क्या है? हिंदू ये भी मुस्लिम हिंदू इसे है। कौन बना रहा है? विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये डराने की राजनीति हो रही है? इस तरीके के बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? हिंदू असुरक्षित, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी सब सुरक्षित है, ये सब बातें कहने का क्या मतलब है? देश संविधान से चलता है ना, कानून से चलता है ना। विजय शंकर तिवारी जी, मुझे नहीं बोलना भैया, मैं मोबाइल में कर लेता हूँ। डराने की बात हो रही है, अपनी बात करने लगा तो वो डराने की बात हो गई। वर्षों तक इरफान हबीब की इतिहास की किताब अरे एमएच खान साहब कागज हटा लीजिए सामने से। अगर पढ़ने हाँ। अच्छा विजय शंकर तिवारी जी, आप थोड़ी देर जो लिखा है अपने विषय में वो पढ़िए ना। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपको आपके पास में आता हूं। खान साहब थोड़े नाराज हो गए, कागज दिखा रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? आप कागज दिखा रहे भाई, हैं। मैं जो सवाल आप खान साहब तो लेकिन उस ब्रिगेड से आते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे एक अब ये मिनट बोलने कहाँ दीजिए, आ गए? त्यागी जी उनको बोल लेने दीजिए ना, उनकी बात रखने मांगे थे दीजिए। तब तो दिखाए नहीं। बोलिए बोलिए खान साहब। मैं डॉक्टर देखिए, एमएच खान, मैं इस तरह अखिलेश आनंद जी। जी, मैं जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब दूंगा, बाकी जवाब नहीं दूंगा। हाँ दीजिए, मेरी सवाल का मैं जवाब दीजिए। सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। हाँ। संविधान बाकी के सवाल मुश्किल है अनुसार ना। कोई भी व्यक्ति अगर संविधानिक, बड़ा मुश्किल है यार, क्या क्या बोला जाए? या आदमी को क्या हो गया, क्या नहीं समझ में आता, कुछ बोलने नहीं देंगे। ये शिवम संविधान त्यागी की है। जी, शिवम त्यागी जी, कुछ देखिए ये- ऑडियो की दिक्कत भी आ जाती है जब आप सभी लोग एक साथ बोलते हैं, तो अखिल- उनको अखिलेश बोल जी, लेने बिल्कुल दीजिए, ठीक, अनइंटरप्टेड अखिलेश बोलने जी, दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। शिवम त्यागी अपनी बात मैं रखिएगा। बिल्कुल सही आप आपकी बात आप पूरी डॉक्टर तरीके एमएच से खान को मानूंगा। कंप्लीट तो करने दीजिए, मैं- आप बीच मैं में कुछ आपकी बोल बात देते हैं, कोई बिल्कुल किसी को सुन नहीं मानूंगा, लेकिन पाता है। मैं एमएच खान साहब से लास्ट एक बात कहना, मैं लास्ट एक बात एमएच खान साहब से कहना चाहता हूं, ये आप ही की दवाई है जो मैं आपको दे रहा हूं। जब शुरुआत में मैं चलिए बड़ी ठीक है, अब शालीनता फिर से आप बोल रहा व्यक्तिगत था, हो रहे हैं, बोलने छोड़िए इस देते चीज तो को, इतनी परेशानी पर्सनल नहीं होना है हमें, हम एक मुद्दे पे बात करें। डॉक्टर एमएच खान को बोल लेने दीजिए, बोलिए बोलिए एमएच खान साहब, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, बोलिए। देखिए, मैं ये तू मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं जो पार्टी की लाइन है और जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं जिस देश में रहता हूँ, मेरा हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान है। मैं जिस देश में रहता हूँ, मेरा इस्लाम इजाजत देता है, जिस देश में रहते हो उसकी जिसके खाते हो उसी के जाओ, दूसरे की बात मत करो। हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हम रह करके संविधान पद पर जो आदमी हिंदू मुसलमान की बात करेगा वो संविधान के खिलाफ बात होती है। अब देखिए, आप अभी अगर बात अभी आपने कहा कि वहाँ गुजरात में मुसलमान भी होंगे पुलिस में, गुजरात में ऊना कांड हुआ, दलित समाज के लोगों को मारा गया, तो कौन लोग थे? वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? आप बताइए, क्या नाम है, बुलंदशहर में मारा गया, दलितों को मारा गया, किस तरह से पीटा गया, वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? जब आप हिंदू को ही नहीं बख्श रहे हैं, मुसलमान कहाँ से आ जाएगा? मुसलमान की बात इस देश में तो चलिए विजय शंकर तिवारी जी, आप त्यागी जी आपकी बात हो गई है, बाकी लोगों को थोड़ा बोलने दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी अपनी बात रख रहे थे, अधूरी रह गई थी उनकी बात, हाँ बोल लीजिए। मैं ये कह रहा था, तो आप क्या बोल रहे हैं? अखिलेश जी, मैं ये बात कर रहा था, ये जो बार बार बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप बस देखना है तो मेवात की बात देखिए, देखना है तो कश्मीर की बात देखिए, देखना है तो कैराना की बात करिए। ऐसे सैकड़ों मेवात और कैराना देश में जो बने हुए हैं उनके विषय में देखिए। ये बार बार हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो इरफान हबीब ने जो इतिहास लिखा है वो इतिहास मत देखिए। अगर इस देश की सच्चाई पता करनी है तो बाबरनामा पढ़ लीजिए, अकबरनामा पढ़ लीजिए। आप इन्होंने जो अपना इतिहास लिखा है को एका बना के रखिए, हिंदुस्तान को तोड़ने का काम मत करिए, लिखा हुआ है संविधान के अनुसार चलने का काम करिए। संविधान सबको इजाजत देता है, एक दूसरे के आंखों के सच्चाई सामने घट रही है, हिंदू मुसलमान लेकर के आप राजनीति करना चाहते हैं, ये राजनीति करेंगे आप? दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और सारे समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू इस देश में घटा तो देश निश्चित तौर से बढ़ा, और अब तक यही होता जा रहा है। यानी 1400 साल जिस समाज के 5 गांव नहीं थे, आज 56 देश हो गए हैं। किस बल पर 56 देश हो गए? खान साहब बताइए, 56 देश कैसे हो गए? ये ऐसे ही हो गए, ऐसे ही हो गए। भूमि की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू नहीं कर रहा हूँ, मैं मेवात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर कर रहा हूँ, मैं मालदा कर रहा हूँ, मैं कैराना कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। टीवी में अच्छी अच्छी बातें करने पर लोगों को समझ में नहीं आएगा। जमीन में जो आप काम कर रहे हैं लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप सच्चाई स्वीकार अगर कर लेंगे तो मैं मानूंगा। चलिए डॉक्टर विशाल मिश्रा के पास मैं चलता हूं। डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा जी, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है इस चर्चा के बीच में। सवाल यह है,
ये जो राजनीति की जाती है, चाहे कोई हिंदुओं के नाम पे किसी को डराए, कोई मुसलमानों के नाम पर डराए, ये बांटने वाली राजनीति आखिर देश को कहां ले जाएगी? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बार बार ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उनके बयान को इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, वो उनको ये शायद मालूम ही नहीं है कि अन्य मत पंथों के साथ तालमेल कर सकने वाला अगर एकमात्र विचार है दुनिया का, तो वो भारत का विचार है, हिंदुत्व का विचार है। ये बात तो इनको समझ में आती ही नहीं, जिसके मूल में एकत्व है। आप मुझे बताइए कि AIMIM के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, बांटने का काम कौन किया था जब कहा गया था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा देंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? जब कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन में उन लड़कों के मुकदमे लड़ने के लिए इतने पैसे, इतने फंडिंग कहां से आते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि साउथ इंडिया के केरला में किस आप लव का कैंपेन कौन चलाता है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे जो गजवाए हिंद की कपोल कल्पित कल्पना है, उसका आधार क्या है? तो बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, आप हमको बताइए। जवाब दीजिए वकार साहब, आप ही से सवाल है। बताइए कि कौन कर रहा है बांटने की राजनीति? आप यहाँ पर बैठकर उसको हिंदू मुस्लिम से लिंक कर देना कि नहीं ऐसा कहा जा रहा है। आप बताइए, जितने कन्वर्जन किए जा रहे हैं, धर्मांतरण किए जा रहे हैं, आपको अपना नाम छिपाने की जरूरत क्यों पड़ती है? चलिए मैं जवाब ले रहा हूं। वकार साहब जवाब दीजिए, आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। विशाल मिश्रा जी ने आप ही से सवाल पूछा है, वकार साहब जवाब दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर बस कि नाम क्यों बदला? समय नहीं है, समय नहीं है। विशाल मिश्रा जी माफी चाहूंगा, समय नहीं, जल्दी जवाब देने दीजिए उनको। हाँ वकार साहब। न देखिए, कई एक सवाल विशाल साहब ने पूछ लिए। इन्होंने कहा फंडिंग कहां से हो रही है, इसका जवाब तो गृह मंत्री जी देंगे, क्योंकि जितनी भी एजेंसियां हैं वो उन्हीं के पास हैं। और भारत सरकार को अगर ये लगता, जैसे आपको लग रहा है कि सब अवैध फंडिंग है और सब टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, तो मैं समझता हूं कि सबको जेल में होना चाहिए था। और अगर सब आजाद हैं और सब काम कर रहे हैं, तो फिर आपका जो संदेह है वो गलत है। और या फिर आप जो संदेह कर रहे हैं वो भारत सरकार पे कर रहे हैं, वो गृह मंत्री पे कर रहे हैं कि आपके हिसाब से तो टेररिस्ट फंडिंग है और अमित शाह साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सवाल तो आप उनसे पूछिए, लिखित पूछिए सर, कल पूछिएगा। धर्मांतरण में नाम क्यों बार बार छिपाया जाता? इसके पीछे कोई तो सोच होगी, चलिए मेरे पास कोई तो वजह होगी। मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन शुरू में जो कार्यक्रम के शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आप में से कोई मुझे नहीं दे पाया कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी शख्स को इस तरह की बात कहनी चाहिए जिससे समाज बटे, देश बटे, या किसी के मन में भी डर की भावना घर कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।